33 साल की अमृता ने अभी तक शादी नहीं की थी क्योंकि वह अपने माँ बाप से इतना प्यार करती थी कि उनके हर सपने को पूरा करना चाहती थी। पिता के कर्ज चुकाने के लिए उसने अपनी एफडी तक तुड़वा दी थी। फिर भी उसके पिता हमेशा दुखी रहते थे और बार बार उनके पास फोन आते रहते थे। आज अमृता के माँ बाप की सालगिरह थी जिसे वह स्पेशल बनाना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ भवानी को उसकी शादी की चिंता थी, इसलिए वह उसे बिना बताए लड़के वालों से मिलवाती है। तभी अमृता के बॉस का कॉल आता है जो उसे मिलियनर विराट आहूजा के सिग्नेचर लेने के लिए भेजता है, लेकिन उसका पीए बताता है कि सर की बहन की आज सगाई है और सर के पास शायद ही तुम्हारे लिए टाइम हो। अमृता को जल्दी घर भी जाना था क्योंकि लड़के वाले उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अमृता अपने पापा को कॉल करके सब बताने का सोचती है, लेकिन तभी विराट अपनी गाड़ी से पैसे उड़ाता हुआ आता है। अमृता का ध्यान कॉल से हट जाता है और वह कॉल गलती से उठ जाता है, जहाँ उसके पिता अपनी गर्लफ्रेंड इशिका के साथ होते हैं और अमृता की शादी के बाद खुद शादी करने की बात कर रहे होते हैं। अमृता के पिता सारा पैसा इशिका पर खर्च कर चुके थे। ये सब वीडियो कॉल पर अमृता के मोबाइल में दिख रहा था, लेकिन तभी एक लड़की के टकराने से अमृता का मोबाइल गिर जाता है। अमृता भागकर विराट से साइन लेने के लिए जाती है, पर वह प्रेस से घिरा होता है और अमृता की आवाज भी उस तक नहीं पहुंच पाती। अरबपति आहूजा परिवार की शादी में पैसे ट्रांसफर करने आई अमृता गलती से उनकी प्राइवेट बोट पर चढ़ जाती है। अमृता घबराकर विराट के पीए से बोट रुकवाने के लिए कहती है क्योंकि आज उसकी सगाई होनी थी। अमृता को देखने आया लड़का उनके घर पर इंतजार कर रहा होता है, पर पीए उसे समझाता है कि बोट आगे से यू टर्न लेकर वापस आ जाएगी, तब तक आप विराट सर का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी ले लीजिए। तभी विराट की नजर अमृता पर पड़ती है और अनजान लड़की को आहूजा की प्राइवेट बोट पर देखकर वह चौंक जाता है। अमृता अपनी सगाई में समय पर न पहुंच पाने से घबराकर अपने पिता को बताने के लिए कॉल करती है, पर उसके पिता अपनी प्रेमिका इशिका को उससे शादी करने के लिए मना रहे होते हैं। अमृता का कॉल आते देख इशिका वीडियो कॉल उठा लेती है ताकि उसे भी अपनी नई माँ के बारे में पता चल सके, लेकिन अमृता के देखने से पहले जयेश फोन घुमा देता है। अमृता उन्हें बताती है कि वह घर आने में लेट हो जाएगी, लेकिन तब तक फोन कट जाता है। फिर अमृता अपने भाई को कॉल करके बताने का सोचती है। इसी दौरान वह भाई से बात करते करते आहूजा परिवार के बारे में बताने लगती है कि कैसे ये अमीर लोग अपने बेटे का दहेज ले रहे हैं और भर भर कर उनकी बुराइयां करने लगती है, पर उसे पता ही नहीं चलता कि वह इतना तेज बोल रही होती है कि बोट पर मौजूद सभी लोग उसकी बातें सुन रहे होते हैं। कॉल कटते ही विराट की माँ गुस्से में अमृता को ऊपर बुलाती है। जब अमृता अपने भाई को अरबपति आहूजा फैमिली के बारे में बता रही होती है, तभी उसकी बातें उनका पूरा परिवार सुन लेता है और गुस्से में विराट की माँ अमृता को ऊपर बुलाकर डांटती है कि इसे पार्टी में बुलाया किसने था? इन जैसे गरीब तो हमारे घर नौकर भी नहीं होते हैं। इसकी औकात क्या है जो हमारे परिवार के बारे में ऐसा बोल रही थी? तभी विराट आकर अपनी माँ को रोकने की कोशिश करता है। अमृता भी अपनी गलती के लिए सभी से माफी मांगती है, पर विराट की माँ उसे नीचे बैठकर काम करने को कहती है और उसका लैपटॉप छीनकर तोड़ देती है। जैसे ही विराट की माँ अमृता के पिता के बारे में बोलती है तो अमृता से उसके पिता के बारे में एक शब्द भी नहीं सुना जाता और वह उन्हें सुनाकर वहाँ से निकल जाती है। जब अमृता घर आ रही होती है तभी उसकी टक्कर उसके पिता की प्रेमिका इशिका से हो जाती है जो उसी मोहल्ले में शिफ्ट हो रही थी। अमृता बिना कुछ जाने